और रुक करेंगे अब दूसरी खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सभी राजनीतिक दल जीत को लेकर दावे करने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सत्तासीन पार्टी ने कड़ी कवायद शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दिलाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने ताकत झोंक दी है। इसी मिशन के तहत बुंदेलखंड दौरे पर झांसी पहुंची प्रदेश सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी और सरकार भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अमेठी से पहले तो लड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस कभी रिस्क नहीं लेना चाहती है और यदि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी भी तो जीतेंगी नहीं बल्कि हार जाएंगी। प्रियंका गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी की तो बात ही नहीं कीजिए। 2 साल में मात्र 5 बार उत्तर प्रदेश आई हैं और उत्तर प्रदेश में आप बात कीजिए मुख्यमंत्री की, जिनके पिता का देहांत हो गया तब पहले लहर चल रही थी कोरोना की और वह दाह संस्कार में नहीं गए। अभी कोरोना हुआ 5 से 7 दिन वे एक वार्ड में घूमे हैं। जरा देखिए कि हमारी बहन जी किस किस वार्ड में गई हैं। अपने परिवार का नाम लेकर या मोटरसाइकिल आगे पीछे लगाकर पॉलिटिक्स करने का जमाना बीत गया, ये बात कही है रीता बहुगुणा जोशी ने। और उन्होंने कहा कि अब यह राजनीति नहीं चलेगी। रीता बहुगुणा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी इसीलिए छोड़ी कि ये लोग जनता से दूरी रखते हैं, जो परिक्रमा करते हैं उन्हीं की बात सुनी जाती है और उनकी आदत है जन नेताओं से मिलना नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस को 10 सीट भी नहीं आएगी, लिख के रखो। गांधी जीतेगी मैडम, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र से हार चुके हैं उसी में, अब उनका बात चल रही है, वो लड़ेंगी वहां से और माहौल बनाएंगी यूपी के लिए। आपको क्या लगता है जीत पाएंगी विधायक वो? पहली बात तो लड़ेंगी नहीं, आप ये भी लिख के रख लीजिए। जीत पाएंगी मैडम, आप ये भी लिख के रख लीजिए। ये लोग रिस्क लेते ही नहीं है, लड़ेंगी तो ये लिख लीजिए। अब बताइए राहुल जी को देखिए, जिस अमेठी ने उनके पिता से लेकर और आज तक इतना साथ दिया, जब से चुनाव हारे लौटते नहीं आए। ये पॉलिटिक्स है क्या? अरे हमारे आज हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के में आए हैं, जिनको पता ही नहीं था देश आज़ाद होगा, फंदे चूम लिए। और आपको जिस क्षेत्र ने इतना दिया, आप झांकने नहीं जा रहे। तो देखिए अब जनता बड़ी वाइज है, मैं नहीं जानती, मुझे लगता है वो जीतेंगी नहीं, वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस का साथ एकदम समाप्त है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं संदीप त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। अभी आपने सुना कि आप ही की पार्टी की पूर्व नेता और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सांसद किस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि दरअसल कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाह रही है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी नहीं और लड़ेंगी तो जीतेंगी नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि यूपी में कांग्रेस 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। देखिए, प्रियंका जी का चुनाव लड़ना न लड़ना उनका जो है निजी मत है, इस पर कोई टिप्पणी करना मेरा सही नहीं है। मेरी जो है वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है मेरे, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह भी जो है लार्जेस्ट जो है मार्जिन से चुनाव जीतेंगी। और रीता जी, आप समझिए कि रीता जी की राजनीति खत्म हो गई है, अभी उनको भाजपा का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस नहीं खत्म, कांग्रेस खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा खत्म नहीं होती है। उसके लोग मानने वाले कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा कभी मरती नहीं। हम ये मान सकते हैं कि विगत वर्षों में हो सकता है कि जो है उसको मानने वाले कम रहे, लेकिन जिस तरीके से सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है, और आप उसका परिणाम देखिए कि गुजरात की पूरी सरकार बदल दी जाती है, उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री 2-2 बदल दिए जाते हैं। नहीं, ठीक है संदीप जी, उत्तराखंड गुजरात में क्या हो रहा है वो पूरी जनता देख रही है, देश और दुनिया तमाम सारे लोग, सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए, आपने कहा कि दरअसल अब जो है खत्म हो गई है, उनको खुद आप कह रहे हैं कि, लेकिन बात अगर देखा जाए लखनऊ में कैंट विधानसभा सीट पर रीता बहुगुणा जोशी लगातार लड़ती रही हैं। आप जोशी जी को कह रहे हैं कि खत्म हो गई हैं, उन्होंने फिर से लड़ा, जब आपसे अलग हुई, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो वो कांग्रेस की सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। यानी रीता बहुगुणा जोशी जहां गई वहां सीट गई, और जब उनके बाद भी वो वहां से उनको सांसद बनाया गया, इलाहाबाद उनको ले जाया गया, बावजूद इसके वो सीट जो है बीजेपी के खाते में ही गई, कांग्रेस से तो छीन ली गई ना। मैं जवाब देता हूं मित्र मेरे। पहली बात तो आप समझिए कि वह कौन ऐसी वजह थी कि रीता जी कांग्रेस छोड़कर गई। आप समझिए
कि अगर उनको अपनी राजनीति का डर नहीं होता या और कोई डर होगा। राहुल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो डर गया वो कांग्रेसी नहीं है और जो डरा नहीं वो कांग्रेस में है। तो आप समझिए कि रीता जी वही रीता जी हैं। आप भाजपा में जाने के पहले मोदी जी को क्या क्या कहा करती थी, जरा उनके बयान सुन लीजिए। अगर आप जिस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जिस तरीके की जो है भाषा का इस्तेमाल भाजपा के लिए और भाजपा के नेताओं के लिए करती थी, अगर आप उनको सुन ले तो आज भाजपा के नेता जो है शर्म के मारे उनके मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन ये राजनीति है, आज वो भाजपा में है तो उनको इसीलिए लाया गया है कि वो जो है कांग्रेस के खिलाफ में बोलेंगी, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में बोलेंगी, तो उनको लाया किस लिए गया। और देखिए एक चीज और समझिए, देखिए दो आधारहीन व्यक्ति मिलकर एक आधार बना रहे हैं। अंधे की लाठी हमारे यहाँ कही जाती है जो है अंधे के हाथ बटेर लगना, तो बटेर लग गई है। ये मैं मानता हूँ भाजपा जो है बटेर, आप याद कर लीजिए जिस तरीके से उन्होंने गुमराह किया कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार, 70 लाख यूपी में। आपने कहा उन्होंने किस वजह से छोड़ा, आपने ये बात कही और आपने अपनी बात बताई। रीता बहुगुणा जोशी ने किस लिए छोड़ा उन्होंने भी क्या बताया। उन्होंने कहा कि दरअसल पार्टी में जो परिक्रमा करता है वही उन्हीं की बात सुनी जाती है, जो परिक्रमा नहीं करता है, जो सही बात बताता है उनकी बात नहीं सुनी जाती है, और यही वजह था कि उनको पार्टी से अलग होना पड़ा। मैं आपसे एक वाकया साझा करना चाहता हूँ। बनारस में जो यूथ कांग्रेस में मैं था, बनारस में पूरे पूर्वांचल जोन का यूथ कांग्रेस की मीटिंग थी। वहाँ पूछा गया कि बताइए कांग्रेस क्यों खत्म हुई। तो भाई हम पहली बार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुन के गए थे। हमने कहा इसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, अभी तो हम राजनीति की शुरुआत किए, अध्यक्ष बनकर आए हुए हैं, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। जाहिर सी बात है जो पहले रहे होंगे, जो अध्यक्ष रहे होंगे, जो सीएलपी लीडर रहे होंगे, वो जिम्मेदार रहे होंगे। तो ये मोहतरमा दोनों पद को सुशोभित कर चुकी हैं। जहाँ तक है सीएलपी लीडर नहीं रही है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रही है। तो इनकी जिम्मेदारी क्या थी, इनके शासनकाल में कांग्रेस को इन्होंने क्या कितनी ऊंचाई पर लेके गई, क्या जो है अगर कांग्रेस जो है पीछे गई तो इनकी क्या जिम्मेदारी, क्या इन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया या उस जिम्मेदारी को लिया कि हमारी वजह से कांग्रेस फेल हुई। जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता की होती है, इनकी भी बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने आप को दरकिनार कर लिए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।